So hey guys, Sunny here and in this tutorial of my VFX series आज हम देखने वाले हैं कि हाउ आई कंपोजिट माई 3D मॉडल्स इन माई लाइव एक्शन फुटेजेस। सो जैसा कि मैंने मेरे लास्ट शॉर्ट फिल्म लास्ट ऑफ अस में ऐसे काफ़ी शॉट्स है या सीन्स है जो मैंने क्रिएट किए हैं, जहाँ मैंने एक एलियन शिप को या एक बॉट को कंपोजिट किया है एंड उसे ब्लास्ट किया है एंड काफ़ी ऐसे सीन्स है जो मैंने क्रिएट किए। सो उस सीन को मैंने कैसे क्रिएट किया आफ्टर इफेक्ट एंड ब्लेंडर की मदद से। सो आज उसी टेक्निक्स के बारे में जानने वाले हैं कि हाउ आई क्रिएट एंड कंपोजिट माई लाइव एक्शन फुटेजेस विथ माई 3D मॉडल्स। सो ये काफ़ी इजी वे है एंड एक सिंपल वे है, बट आपको इस ट्यूटोरियल को देखना पड़ेगा पूरा एंड उसके बाद आप इजीली एंड इजी वे में सिंपल तरीके से एक किसी भी लाइव एक्शन फुटेज में एक 3D मॉडल को कंपोजिट कर सकते हैं, वो भी रियलिस्टिकली, फोटो रियलिस्टिकली। So without further, let's get dive in the video. So let's start our tutorial software After Effects and we are in the After Effects. So ये है मेरी फुटेज जहाँ मुझे ऐड करना है मेरा 3D मॉडल एंड कंपोजिट करना है रियलिस्टिकली। सो सबसे पहले जो मेरी स्टेप है वो है कैमरा ट्रैकिंग। सो कैमरा ट्रैक करने के लिए जस्ट क्लिक ऑन द फुटेज, राइट क्लिक एंड ट्रैक एंड स्टेबलाइज ट्रैक कैमरा। सो आप 3D कैमरा ट्रैकर एनालाइज करेगा पूरे फुटेज को एंड क्रिएट करेगा सम डेटा पॉइंट्स फॉर ट्रैकिंग। तो इसे थोड़ा होने में थोड़ा वक्त लगता है, सो वेट फॉर इट। ओके, सो हमारा 3D कैमरा ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है एंड इसने हमें कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं जहाँ से हम क्रिएट कर सकते हैं एक कैमरा एंड एक सॉलिड, एक पार्टिकुलर ट्रैकिंग डेटा को। सो मैं यहाँ से कुछ इन पॉइंट्स को पकड़ूँगा कुछ इस तरह, ठीक है। इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया है एंड राइट क्लिक क्रिएट सॉलिड एंड कैमरा। सो मैं सॉलिड एंड कैमरा को यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ। सो सी मेरा जो सॉलिड है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है एंड प्रॉपरली ट्रैक हो चुका है मेरे उस पार्टिकुलर मतलब उस प्रॉपर जगह पे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मुझे सिर्फ एक ही सॉलिड से काम हो जाएगा बिकॉज इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिंपल सा एक फुटेज है एंड इससे हमारा काम हो जाएगा। सो हमने प्रॉपर तरीके से एक कैमरा क्रिएट किया है एंड एक सॉलिड को ट्रैक किया है। बट अब यहाँ से जो हमारा काम है वो है ब्लेंडर का। सो अब हमें इन ट्रैकिंग डेटा को ब्लेंडर में इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। सो वहीं से हमारा 3D मॉडल को ऐड करने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूज़ ब्लेंडर एंड स्टार्ट ब्लेंडर। तो मैं ब्लेंडर को ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो हियर वी आर इन दी ब्लेंडर। तो आफ्टर इफेक्ट्स से ब्लेंडर में ट्रैकिंग डेटा को इंपोर्ट करने के लिए एक प्लगइन होता है AE2 ब्लेंड, ठीक है। सो AE2 ब्लेंड एक प्लगइन है जो आफ्टर इफेक्ट के ट्रैकिंग डेटा को कॉपी करके ब्लेंडर में पेस्ट करता है, ठीक है। सो वो कैसे करना है चलो देखते हैं। सो गो टू द आफ्टर इफेक्ट। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे कैमरा को इंपोर्ट करने वाला हूँ ब्लेंडर में। सो गो कैमरा के ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में जाके पोजीशन एंड ओरिएंटेशन को कॉपी करके Ctrl+C और गो टू द एडिट, कॉपी, गो टू द ब्लेंडर एंड यहाँ पे AE2 ब्लेंड के AE2 ब्लेंड के प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट कैमरा। सो सी दिस इज़ आवर कैमरा, ठीक है। यहाँ हमारा जो कैमरा है वो क्रिएट हो चुका है एंड हमारे टाइमलाइन पे हमारा जो एनिमेशन है वो भी आ चुका है, ठीक है। सी दिस इज़ आवर कैमरा मूविंग फॉरवर्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे सेव कर लेता हूँ एंड मैं मेरे टाइमलाइन को ट्रिम कर लेता हूँ जहाँ तक मेरा एनिमेशन है। सो मेरा एनिमेशन है 216, सो 216। ओके, तो हमें कुछ सेटिंग्स है जो करना है हमारे कैमरे में, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो सेटिंग है वो है हमारा रेशियो। तो रेशियो कैसे चेक करेंगे, गो टू द आफ्टर इफेक्ट। यहाँ पे जो कंपोजिशन मैंने क्रिएट किया था मुझे उसका रेशियो देखना होगा जो कि है 1920/1080। अगर यहाँ से आपका रेशियो दूसरा है तो आपको ब्लेंडर में जाके इस प्रॉपर्टी पैनल में जाके यहाँ पे आपको आउटपुट में जाके यहाँ पे भी उस रेशियो को इनपुट करना होगा, ठीक है। 1920/1080 तो मेरा बोथ जगह का सेम रेशियो है, तो मुझे उसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। सेकंड चीज़ है आपके FPS। सो मेरा जो ड्रोन फुटेज है वो है 24 FPS और 23 पॉइंट समथिंग FPS का। सो मुझे सेम FPS को
ब्लेंडर में देना होगा, लाइक 23, जैसा कि मेरा जिस तरह का FPS मेरा आफ्टर इफेक्ट में था उसी तरह का FPS फ्रेम रेट मुझे सेट करना होगा ब्लेंडर में। एंड रेंडर रीजन इफ़ यू वांट टू डू इट, ठीक है। थर्ड चीज़ है फोकल लेंथ। सो मैं क्या करूँगा, कैमरे को सिलेक्ट करूँगा, कैमरा प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ आपको दिख रहा होगा फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ आपको कैसे सेट करना है, यहाँ पे कैमरा आफ्टर इफेक्ट के कैमरा में जाके डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा फोकल लेंथ। मेरे आफ्टर इफेक्ट के कैमरे का फोकल लेंथ है 18.54 मिलीमीटर। सो मुझे उसी फोकल लेंथ को यहाँ पे ऐड करना होगा, लाइक 18.54। सी आवर फोकल लेंथ हैज़ चेंज्ड, ठीक है। उसके बाद जो करना है वो है सेंसर फिट ऑटो टू हॉरिजॉन्टल। ओके, यहाँ आपको दिख जाएगा हॉरिजॉन्टली, सो आपको इसे भी यही करना है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। सो हमने कैमरा टोटली सेट कर लिया है। अगर और एक आप चीज़ कर सकते हो, आप ज़ीरो दबाना, कीबोर्ड पे ज़ीरो दबाने के बाद आप डायरेक्टली कैमरा व्यू मोड में चले जाओगे। ओके, ठीक है। सो अब हमारी जो सेकंड चीज़ है, सेकंड स्टेप है जो हमें करना है, वो हमारे प्लेन के ट्रैकिंग डेटा को ब्लेंडर में इंपोर्ट करना है। सो प्लेन के ट्रैकिंग डेटा को ही सेम करना है। गो टू द ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज़ एंड चूज ऑल ऑफ द प्रॉपर्टीज़ एक्सेप्ट ओपेसिटी, क्योंकि ओपेसिटी की हमें ज़रूरत नहीं। कॉपी ऑल ऑफ दैट प्रॉपर्टीज़ एंड हियर क्रिएट प्लेन। सो सी आवर प्लेन इज इन द ब्लेंडर। सो हमारा कैमरा भी आ चुका है एंड हमारा ब्लेंडर मतलब हमारा प्लेन भी आ चुका है, जो कि प्रॉपर तरीके से ट्रैक हो चुका है हमारे कैमरे के साथ। अब हम यहाँ जो भी ऑब्जेक्ट 3D मॉडल को ऐड करेंगे वो ऑटोमेटिकली ट्रैक हो जाएगा उस प्लेन के साथ, ठीक है। सो उस प्लेन के साथ वो प्रॉपरली मैच हो जाएगा। बट अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो यहाँ पे ये फुटेज है उसे रेंडर करके ब्लेंडर में लाऊंगा, क्योंकि हमें ब्लेंडर में उसकी ज़रूरत है, ठीक है। सो वो कैसे करूँगा, मैं इसे ऑफ कर देता हूँ एंड मैं इस फुटेज को रेंडर करने वाला हूँ। सो Ctrl+S Ctrl+M एंड मैं करने वाला हूँ फॉर्मेट में H.264 MP4 एंड हिट ओके। आउटपुट सेव योर रेंडर wherever you want and hit render। सो इसे थोड़ा समय लग सकता है रेंडरिंग को। ओके, तो मेरी जो फुटेज थी वो रेंडर हो चुकी है एंड मैं जा रहा हूँ ब्लेंडर में। सिलेक्ट द कैमरा, हियर यू कैन सी द बैकग्राउंड इमेजेस। सो बैकग्राउंड इमेज में जाके ऐड इमेज, मूवी क्लिप, ओपन एंड जहाँ पर भी आपने उस फुटेज को सेव किया है उस फुटेज को सेव कर सिलेक्ट कर लीजिए। सो हियर इज़ माई फुटेज। इसकी ओपेसिटी मैं टोटल फुल कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो सी, जैसा कि हमने आफ्टर इफेक्ट में किया था उसी तरह हमने ब्लेंडर में उसे ऐड कर लिया है। हमारा प्रॉपर तरीके से जो प्लेन है वो ट्रैक हो चुका है इन आवर फुटेज इन ब्लेंडर। सो जैसा हमने आफ्टर इफेक्ट में किया था उन सारे चीज़ों को हमने ब्लेंडर में इंपोर्ट कर लिया है। तो अब शुरू होता है हमारा ब्लेंडर का वर्क, ठीक है। सो अब सिर्फ हमें 3D मॉडल को क्रिएट करना है। क्रिएट मीन्स कि डाउनलोड, जो भी आपके पास 3D मॉडल है उसे इंपोर्ट करना है एंड उसे एनिमेट करना है एंड HDRI की मदद से उसे रियलिस्टिक बनाना है। सो वो सब कैसे करेंगे, तो मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट इस प्लेन को सिलेक्ट करूँगा, Shift+S से जो मेरा कर्सर है टू सिलेक्टेड, जो मेरा कर्सर था वो यहाँ पे प्लेन पे आ चुका है, मतलब जो मैं भी इंपोर्ट करूँगा वो सीधा यही आएगा। सो मैं मेरे 3D मॉडल को इंपोर्ट करने वाला हूँ। सो गो टू द फाइल, इंपोर्ट एंड FBX। तो जहाँ पर भी आपका 3D मॉडल है उसे ला लीजिए। दिस इज़ माई 3D मॉडल। ओके, सो शायद हमारा 3D मॉडल वहाँ पर इंपोर्ट नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ। सो दिस इज़ माई 3D मॉडल ऑफ माई स्पेसशिप, जिसे मैं इस फुटेज में कंपोजिट करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब मैं जो करूँगा वो है रेंडर सेटिंग्स। रेंडर सेटिंग में जाके जस्ट मैं EV से साइकिल करूँगा
एंड मेरे डिवाइस को CPU रहने दूंगा क्योंकि मेरा GPU बहुत कमज़ोर है। गो टू द रेंडर व्यू मोड। सो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं मेरे HDRI इमेज को इंपोर्ट करने वाला हूँ ब्लेंडर में। सो HDRI इमेज को कैसे इंपोर्ट करते हैं, गो टू द शेडर एडिटर, हियर गो टू द वर्ल्ड, एंड यहाँ पे मैं बैकग्राउंड को सिलेक्ट करके हिट करूँगा Ctrl+T। सो Ctrl+T को करने के बाद एड एनवायरनमेंट टेक्सचर का एक नोड आ जाएगा। सो अगर आपको ये नोड ना मिले, सिंपली जाओ एडिट में, प्रेफरेंसेस में, एड ऑन एंड सर्च करो नोड रैंगलर। सो नोड रैंगलर मेरा ऑलरेडी ऑन है, आपका अगर ऑफ हो तो इसे ऑन कर लेना, एंड सिंपली Ctrl+T दबाने से आपका एनवायरनमेंट टेक्सचर के नोड आ जाएंगे। तो यहाँ मैं इंपोर्ट करने वाला हूँ, सिलेक्ट करने वाला हूँ मेरे उस HDRI इमेज को। ओके सो ये HDRI इमेज मेरे करंट फुटेज से मैच नहीं कर रही, एंड इस HDRI इमेज को मैं करने वाला हूँ ट्रांसपेरेंट, जिससे मैं मेरे फुटेज को देख पाऊँ। तो ये HDRI इमेज मेरे फुटेज से मैच नहीं कर रही। सो HDRI इमेज को मे भी आप अलग HDRI इमेज यूज़ कर सकते हो जो आपके सीन से मैच कर रही हो, बट मैं इसी से थोड़ा फार एडजस्ट करके आपको इस ट्यूटोरियल में बता दूंगा। तो मैंने HDRI इमेज को भी ऐड कर लिया है। अब बारी है इसके टेक्सचरिंग की। सो टेक्सचरिंग करने के लिए गो टू द ऑब्जेक्ट, एंड टेक्सचरिंग को मैं इसके टेक्सचरिंग जल्दी से जल्दी कर लेता हूँ। सो ये है हमारा 3D मॉडल जिसे हम ऐड करने वाले हैं हमारे फुटेज में विथ आवर टेक्सचरिंग। सो मैं इसका थोड़ा सा एमिशन को बढ़ा देता हूँ, लाइक दिस। मैं इसका भी एमिशन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। सो या आवर शेप इज कंप्लीट। तो मैंने मेरे शिप का टेक्सचरिंग कर दिया है, एंड अब मैं क्या करूँगा, मेरे शिप को एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करूँगा, पेरेंट करूँगा। सो कैसे करूँगा, Shift A, गो टू द एम्प्टी, सिलेक्ट क्यूब। सो ये रहा मेरा एम्प्टी ऑब्जेक्ट जिसे मैं करूँगा बड़ा। एक्चुअली एम्प्टी ऑब्जेक्ट इधर आया, सो मुझे यहाँ होगा। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँगा, एंड ध्यान रहे कि अगर आपको पेरेंट करना है एम्प्टी ऑब्जेक्ट को इस शिप के साथ, सो एम्प्टी ऑब्जेक्ट का जो बेस है, जो लाइन है, एज है, वो येलो होना चाहिए, ना कि ऑरेंज। ठीक है। सो हिट Ctrl+P एंड ऑब्जेक्ट कीप ट्रांसफॉर्म। ठीक है। सो अब जो शिप है वो पेरेंट हो चुका है हमारे एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ। सी, जहाँ पर भी हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट को ले जाएंगे शिप हमारा फॉलो करेगा सिंपली। तो अब उस शिप को ऐड करते हैं हमारे फुटेज में, जस्ट लाइक दिस। तो उसके लिए मैं एक अलग से एक विंडो ओपन कर लेता हूँ। गो टू द 3D व्यू पोर्ट, गो टू द कैमरा व्यू मोड। सी, हियर इज और कैमरा व्यू मोड, एंड मैं कैमरे में जाके यहाँ जो व्यू पर डिस्प्ले है उसका जो पार्ट आउट है वो 1 कर देता हूँ, जिससे जो ब्लैंक स्पेस है वो फिल हो जाएगा विद ब्लैक आउट। तो थोड़ा फार मैं सेट कर लेता हूँ मेरे फुटेज को लाइक दिस। Okay, so go to the render view mode. See our not so far but some kind of realistic scene. तो मैं यहाँ पे जाके मेरे ग्रिड को एंड एक्सिस को बंद कर देता हूँ, एक्स्ट्रास को। ओके, तो हमने हमारे फुटेज में एक 3D मॉडल को ऐड तो किया है, बट थोड़ी फार जो लाइटिंग है वो मैच नहीं हो पा रही। सो मैं लाइटिंग को मैच करने के लिए आपको HDRI को सेम डाउनलोड करना होगा सेम सीन के साथ। सो मेरा जो सीन है वो है ग्रीनरी का सीन, एंड मैंने जो HDRI लिया है वो है टोटली अपोकलिप्स या समर का सीन, समर सीन का HDRI, जिसमें टोटली लाइट है एंड एक्सपोजर है।
सो मैं क्या करूँगा, गो टू द शेडर एडिटर, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड, एंड मैं यहाँ से इसकी स्ट्रेंथ को कम कर दूंगा। स्ट्रेंथ को कर दूंगा 0.3। ओके, हियर इज आवर फुटेज। तो अब हमने हमारा 3D ऑब्जेक्ट जो है वो इंपोर्ट तो कर लिया है, प्रॉपर तरीके से ऐड भी कर लिया है हमारे प्रॉपर जगह पर, बट हमारी फुटेज जो है वो लाइव एक्शन फुटेज है। मतलब जो हमारी फुटेज में मूवमेंट है, एंड हमें उस स्पेसशिप को भी मूवमेंट देना होगा, मतलब एनिमेट करना होगा। तो वह कैसे करेंगे, here I can show you, go to the create an extra viewport, go to the timeline, एंड मैं यहाँ से 0 दबा के इसे सॉलिड व्यू मोड पर ले जाऊँगा। सो मैं जस्ट इसे थोड़ा फॉर एनिमेट करने वाला हूँ, ठीक है। सो मैं इसके 0 फ्रेम पर, जो यहाँ मेरे आपको 0 फ्रेम दिख रहे होगा, यहाँ पे मैं आई दबाकर लोकेशन रोटेशन पर, एंड बस लोकेशन रोटेशन पर की लगा देता हूँ, ठीक है। सो मैंने 0 फ्रेम पर की लगाई है, एंड अब मुझे सिर्फ इसे लास्ट तक ले जाना है, ठीक है। तो मैं जिसे सिर्फ इसे थोड़ा सामने ले जाऊँगा, इतना भी नहीं, एंड थोड़ा फार इसे इस तरह मूवमेंट होगा, एंड यहाँ पर फिर से आई दबाकर लोकेशन एंड रोटेशन पर की लगा दूंगा। सो हमारा जो स्पेसशिप है वो एनिमेट हो चुका है। तो इस प्लेन को मैं हाइड कर देता हूँ, या इससे आप इसे चाहे तो डिलीट भी कर सकते हो। सी आवर फुटेज, आवर शिप हैज एनिमेटेड। ठीक है, सो मैंने मेरे शिप को एनिमेट भी कर लिया है, एंड ये रहा हमारा फाइनल सीन। और इसी तरह मैं मेरे CGI सीन्स को क्रिएट करता हूँ। सो मैं फ्लोर एंड एक्सिस को बंद कर देता हूँ, एक्स्ट्रास को बंद करता हूँ, एंड इसको भी बंद कर देता हूँ। Cursor off. So see, this is our final scene compositing of live action. तो इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखना होगा, एक्सपेरिमेंट करना होगा, जिससे आपको फुटेज और भी रियलिस्टिक हो पाए। मेरी जो फर्स्ट गलती थी, मतलब कमी थी, कि मैंने सेम तरह का HDRI मैप को यूज़ नहीं किया। आपको सेम तरह के HDRI मैप को यूज़ करना है, जस्ट लाइक दिस सीन। सो मेरे सीन में बहुत ही ग्रीनरी है, एंड मेरे जो HDRI मैप में है उसमें कुछ भी ग्रीनरी नहीं है, जस्ट एक डिमोलिस्ड जगह है जहाँ पे कोई ग्रीनरी नहीं है। सो ये उस सीन को मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आपको सीखनी होगी एंड एक्सपेरिमेंट करनी होगी। तो मेन चीज़ है फ़ोटो रियलिज़म में, फ़ोटो रियलिस्टिक रिजल्ट लाने के लिए, वो है लाइटिंग। सो अगर आपकी लाइटिंग प्रॉपरली मैच हो गई आपके सीन से, तो आप फ़ोटो रियलिज़म को, फ़ोटो रियलिस्टिक सीन को ईज़िली अचीव कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ शेडर एडिटर में जाके, ऑब्जेक्ट वर्ल्ड में जाके, अगर मैं इसके लाइटिंग को घुमाऊँ, मतलब रोटेट करूँ मेरे HDRI मैप को, सो मुझे डिफरेंट लाइटिंग मिलेगी, ठीक है। सो देखो, मुझे थोड़ी डिफरेंट लाइटिंग मिल रही है, जिसने मेरा सीन टोटली बिगाड़ दिया है। अगर मैं इसे वापस ले जाऊँ, सी आवर सीन हैज़ नाउ हैज़ मैच्ड। तो इसी तरह के कई एक्सपेरिमेंट है जो आपको करने हैं, मतलब जो आप कर सकते हो अपने CGI सीन को क्रिएट करने में, ठीक है। तो देखो, यहाँ थोड़ा फार और मेरी जो लाइटिंग है वो मैच हो चुकी है, जिसकी वजह से ये और थोड़ा रियल लग रहा है।
तो मैं इसके लोकेशन एंड रोटेशन पे एक की फ्रेम लगाता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पर। एंड यहाँ पर जैसे ही कैमरा आता है तो मैं इसे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ, लाइक इस तरह। तो इसी तरह से आप अपने सीन्स को क्रिएट कर सकते हो, अपने सीन्स में लाइव एक्शन फुटेज में 3D मॉडल को ऐड कर सकते हो एंड काफ़ी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। सिंपल टेक्निक है, आपको जस्ट आफ्टर इफेक्ट में जाना है, अपने फुटेज को ट्रैक करना है, अपने फुटेज का ट्रैकिंग डेटा को इंपोर्ट करना है ब्लेंडर में एंड जस्ट अपने 3D मॉडल को ऐड करके इंपोर्ट करके कंपोजिट करना है। एंड जिस भी तरह का आप एनिमेशन देना चाहते हो वो उस एनिमेशन को देना है। एंड हियर इज़ योर फाइनल रिजल्ट लाइक दिस। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इसमें टोटल रियलिज्म आ चुका है, बट क्योंकि इसमें और भी बहुत कुछ करना बाकी है एंड ट्यूटोरियल ऑलरेडी लंबा हो चुका है, सो मैं ज़्यादा एफर्ट इस ट्यूटोरियल में नहीं डालना चाहता। मैं जस्ट आपको एक ब्रीफ, मतलब एक मेरी जो टेक्निक्स है जो मैं यूज़ करता हूँ मेरे शॉर्ट फिल्म में एक CGI कंपोजिशन को करने के लिए, मैं वो बताना चाहता था। एंड दिस इज़ माई टेक्निक टू क्रिएट माई CGI सीन्स। ठीक है, सो इसी तरह से आप भी अपने सीन्स को क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आफ्टर इफेक्ट एंड ब्लेंडर। तो अगर मैं इसे और थोड़ा इस तरह का एनिमेशन दूँ, ओके, हियर इज आवर फाइनल एनिमेशन और द फाइनल कंपोजिटिंग। ओके, तो इसे मैं अगर रेंडर व्यू में आपको बताऊँ, सो ये रेंडर व्यू में थोड़ा सा लैग हो सकता है, बट सीधा रेंडर। ठीक है, सो इसमें एक चीज़ करना बाकी है जो कि है हमारे थ्रस्टर की फ्लेम। थ्रस्टर की फ्लेम इसमें नहीं दिख रही, सो थ्रस्टर की फ्लेम मैं आफ्टर इफेक्ट में कंपोजिट करता हूँ। अगर इसमें आपको कंपोजिट करना है तो मैं जो एमिशन है उसे फ्लिकरिंग दे सकता हूँ, लाइक शेडर एडिटर में जाके, यहाँ जो ऑब्जेक्ट में जाके, इसके टेक्सचरिंग में जाके, यहाँ जो नीचे एमिशन है उसके स्ट्रेंथ को कम ज़्यादा करके हम ऐसा इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं कि ये शिप रियल में वहाँ एक्चुअल में है। ठीक है, सो इसमें जस्ट आपको एक की फ्रेम ऐड करनी है एंड वैल्यू के साथ खेलना है। सो इसी तरह से आप एमिशन को भी ऊपर नीचे या मतलब कम ज़्यादा कर सकते हो एंड एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। सो या दिस इज़ माई process to make CGI scenes like this. Okay, so this is my final result or our final scene that we have created with the help of After Effects and Blender. Okay, तो मेरे जो CPU की वजह से रेंडर थोड़ा लेट दे रहा है, बट मेरे लिए इतना काफ़ी है। So थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। तो यही वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस को मैं यूज़ करता हूँ मेरे लॉस्ट ऑपस या ऐसे कई शॉर्ट फिल्म्स में एक 3D मॉडल को कंपोजिट करने के लिए एक लाइव एक्शन फुटेज में। सो इसी तरह से आप भी कर सकते हो, आप भी सीख सकते हो एंड ऐसे कई एक्सपेरिमेंट है जो आप कर सकते हो फॉर फोटो रियलिज्म, फॉर रियलिस्टिक फुटेजेस। तो ट्राई करते रहिए एंड सीखते रहिए। उसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, अगले ट्यूटोरियल में और नए किसी क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए कीप द आर्ट इन योर हार्ट।